Hello everyone, my name is धर्मांगन निर्मल and welcome to our channel DL Classes। और आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कितना परसेंट रहता है उसे कंपोनेंट का। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट में तीन कंपोनेंट है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इन तीनों का कितना कितना परसेंट आपस में योगदान करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक कंपाउंड बनाया है, उसी को देखते हैं। तो इसके लिए आपको परसेंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है ऑब्टेन अपॉन टोटल इनटू 100। तो इसको आपने जब आप स्कूल एग्जाम दिलाते होंगे या फिर कोई भी एग्जाम दिलाते होंगे तो उसमें आपने जितना मार्क्स लाया है और उसमें जो इतने नंबर का होता है आप एग्जाम उसको डिवाइड करके 100 से इंटू कर देते हैं तो आपका परसेंट निकाल देते हैं। तो सेम ईयर यहाँ भी हमको कैल्शियम कार्बोनेट में किसी भी कंपोनेंट का यदि आपको परसेंट निकालना है तो उसके लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंट हमें निकालना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंट निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले टोटल करना पड़ेगा, मतलब कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के टोटल का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। और इसके बाद जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल के मॉलिक्यूलर वेट से। तो आते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। तो कैल्शियम का हम जानते हैं कि कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 40, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इन तीनों का सम कर देंगे तो कैल्शियम का 14 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 3 टाइम्स है तो इंटू 3 करना पड़ेगा। और इन तीनों का जब सम करते हैं तो टोटल ओवरऑल सम आता है इनका 100 एटॉमिक मास यूनिट। अब देन आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कैल्शियम कितना परसेंट है इन कैल्शियम कार्बोनेट में। तो कैल्शियम का परसेंट निकालते हैं, कैल्शियम का परसेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा। तो किसका निकालना है, कैल्शियम का। तो वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन टोटल टोटल का मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 से इंटू कर देते हैं। तो वेट ऑफ कैल्शियम कितना होता है, तो कैल्शियम का वेट होता है हमारे पास 14 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है टोटल का, तो हमारे पास आता है इसका 100 कैलकुलेट किए इंटू 100। तो 100 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास आता है 40%। तो कैल्शियम यहाँ पे 40% हमारे पास है इन कैल्शियम कार्बोनेट में। तो सेम है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसी के अंदर एक और कंपोनेंट है कार्बन का। तो कार्बन का भी हम ऐसे ही परसेंट निकाल सकते हैं। तो कार्बन का परसेंट निकालेंगे C% इन कैल्शियम कार्बोनेट का। तो सेम है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ कार्बन का वेट होता है 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 इंटू परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 से इंटू करते हैं। तो यहाँ पे 100 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 12%। तो हमारे में कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का जो परसेंट है वो है हमारे पास 12%। इसी टाइप से इसमें एक और कंपोनेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंट निकालते हैं, ऑक्सीजन का परसेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो फिर से ऑक्सीजन का वेट कितना होता है हमारे पास 16 अपॉन टोटल कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 इंटू 100 परसेंट निकालेंगे तो 100 और 100 आपस में कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि लेकिन यहाँ पे बट हमें यहाँ देखना होगा कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 3 टाइम है तो इंटू यहाँ 3 करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया इसका 48%। तो 48% ऑक्सीजन है कैल्शियम कार्बोनेट में। तो इस तरह हम लोग देख चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में तीनों कंपोनेंट का हम परसेंट निकाल चुके हैं। इस प्रकार देखते हैं कि कैल्शियम का परसेंट 14, कार्बन का आता है 12 और ऑक्सीजन का आता है 48। जब तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में उसके कंपोनेंट का कितना कितना परसेंट निकालते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, परसेंटेज कंपोनेंट ऑफ अ कंपाउंड का, कि किसी यौगिक
के 100 भागों में, किसी यौगिक के 100 भागों में उपस्थित तत्व का प्रतिशत, प्रत्येक तत्व का प्रतिशत कितना कितना, देखिए हमने यहाँ 3 तत्व है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, उस तत्व का प्रतिशत संगठन कहलाता है। प्रत्येक तत्व का हमने प्रतिशत निकाल लिया, इस तरह इसका प्रतिशत संगठन कहलाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक कंपाउंड को बनाने के लिए अपने तरफ से कैल्शियम 40% योगदान दे रहा है। तो इसी को हम लोग इन इंग्लिश में भी समझते हैं, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड, 100 पार्ट्स ऑफ कंपाउंड के 100 पार्ट्स में कंपाउंड इज कॉल्ड द परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का परसेंटेज कहलाएंगे कि उसके 100 भाग में कि उसके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का कितना परसेंट है, तो उसका परसेंटेज कहलाता है, कंपोनेंट का परसेंटेज। तो इस टाइप से अब आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि सोडियम क्लोराइड का एक कंपाउंड बना है, इसमें सोडियम 50% है और क्लोराइड भी 50% है, ऐसा आप कभी भी नहीं कह सकते कि सोडियम क्लोराइड के एक आने कंपाउंड में इसमें केवल 2 ही कंपोनेंट है, तो इसमें 50% कैल्शियम सोडियम है और 50% क्लोरीन है, ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता। इसी टाइप से हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल H2O में हमको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का परसेंट एंड हाइड्रोजन का परसेंट निकालना है। तो इसके लिए फिर वही करते हैं हम, जैसे हमारे पास फॉर्मूला आता है, तो सबसे पहले सभी का सम ऑफ कर लेते हैं कि H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O का कितना आता है, तो H का आता है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का आता है 16। तो इस टाइप से हमारे पास आ गया एटॉमिक मास यूनिट इसका 18 H2O का। तो इसमें ऑक्सीजन का हमें परसेंट निकालना है, तो ऑक्सीजन परसेंट इन H2O तो कैसे निकालते हैं, जितना ऑक्टेन जिसके लिए निकालना है उसका वेट 16/18 टोटल इंटू 100। तो इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इसका परसेंट 88.88% H2O में ऑक्सीजन का परसेंट है। सेम हियर, इसी के आगे हाइड्रोजन का भी परसेंट हमें पूछा गया, तो हाइड्रोजन का परसेंट इन H2O कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन 1, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 करना पड़ेगा अपॉन 18 टोटल इंटू 100। तो हमारे पास कितना आ गया 2 9 से। तो इस टाइप से हमारे पास आ गया 11.11% हाइड्रोजन। इस टाइप से हमारे पास H2O में चाहे कोई भी वाटर हो, चाहे आपकी नदी का पानी हो, चाहे नहाने का पानी हो, चाहे नाले का पानी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा जो एक कंपाउंड बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसमें हाइड्रोजन का रेशियो होगा 11.11 और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 88.88%, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का योगदान होगा। इसी टाइप से आपको कुछ और एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मैं दे रहा हूँ, उसका आप कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन है Na2CO3 में आपको बताना है सोडियम का परसेंट कितना है। सेम है अगला क्वेश्चन में, जैसे कि NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। और एक क्वेश्चन कॉपर सल्फेट डॉट 5 टाइम H2O में आपको बताना है Cu का परसेंट बताना है और सल्फर का परसेंट एंड ऑक्सीजन परसेंट एंड हाइड्रोजन का परसेंट। तो इन सब का परसेंट भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया है कि उसमें किसी भी कंपाउंड में कितने कंपोनेंट्स का परसेंटेज है। तो इसी के साथ आज क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।